एक विद्यार्थी की हिंदी की कॉपी आई है। कॉपी हमने देख लिया है और इसने जो जवाब लिखा है बिल्कुल सही सटीक लिखा है, सही लिखा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो पता लगा कि क्वेश्चन छूट गया। जब आप अपना टाइम बर्बाद करोगे तो टाइम तो रबड़ तो है नहीं, कुछ वो खींच दोगे, तो टाइम का भी विशेष आपको ध्यान रखना बेटा। और जवाब कैसे लिखा जाएगा ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। और एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय कौन कौन बिंदु पर ध्यान देता है, कौन कौन पॉइंट पर चेक करता है, ये भी हम आपको बताएंगे बेटा। देखिए, इसलिए पूरा वीडियो आप देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे पाठक का भी मनोबल बढ़े। आइए बेटा, विद्यार्थी का नाम है नंदिनी वर्मा, ठीक है। आपके सामने कॉपी खुलती है। देखिए, पहली बात तो देखिए, ये पन्ना भरने की कोशिश की गई बेटा। यह 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखो इतना रंग दिया है, केवल कुछ नहीं, केवल लिखना था प्रश्नोत्तर संख्या 1, खंड क फ नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या 1। और उसके बाद यहाँ लिखना चाहिए था क ख ग घ अंग, बस अंग तक है। और जवाब इन्होंने जो लिखा है वो सही है, नंबर आपको मिलेगा। बस यही इतना, उत्तर संख्या उत्तर संख्या उत्तर संख्या, ये पहली बात तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी चाहिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 क ख ग घ अंग, इतने में आ जाता आपका, ठीक है। तो अब आप जो है इतना नौटंकी पूरा पन्ना भरे हो, ये सब गलत है बेटा। जवाब आपका सही है लेकिन लिखने का पैटर्न आपका गड़बड़ है। सही सही सही, तो इसमें आपको 5 में 5 नंबर मिला क्योंकि जवाब सही है, ठीक है। अब वही स्टाइल यहाँ लगाते तो यही क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख देते, प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखो बेटा, प्रश्नोत्तर लिखो तब सही है, उत्तर संख्या ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना चाहिए बेटा, ठीक है। वही स्टाइल यहाँ पे लगाना चाहिए था, इनको गड़बड़ किया। जवाब लिखने में जो लिखा है वो सही है तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन आपका टाइम यहाँ पर किल हो रहा है, यानी टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जवाब सही है इसलिए नंबर मिला, लेकिन प्रेजेंटेशन जोरदार नहीं है। अब आइए बेटा, वो गद्यांश का जो 10 नंबर का आता है, रविन्द्रनाथ ने सही है, यही लिखना प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है। उसके बाद ये संकेत, ये देखो इतना पन्ना छोड़ करके यहीं ऊपर लिखना चाहिए भगवान। यहाँ ये जब ऊपर लिखोगे तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से जो है पन्ना भरने की कोशिश। देखो, अशोक के फूल, लेकिन इस पर आपने हर्ट न लगाया, इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं था। ये भी देख चेक किया जाता बेटा, सही है। रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको जितनी भी हेडिंगें पढ़ती हैं सब अंडरलाइन पढ़नी चाहिए बेटा। कहीं पर आपने अंडरलाइन किया नहीं किया, इसका मतलब लड़के को पता नहीं है, कुछ बताया नहीं गया। ये सब ध्यान रखना बेटा, ये सब गंदी बात है। जितनी भी हेडिंगें पढ़ती हैं सब अंडरलाइन होती हैं बेटा, सही है। महा क्या लिखे हुई है, नंबर कटा, लो महामानव, तो इसे महामाना लिखा है, महामान्य, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हो। कट पिट जब करोगे तो वहीं पे एग्जामिनर की निगाह टिकेगी बेटा। अब इस पर आपको जो है गड़बड़ी है बेटा, यहाँ पर आपको 10 में केवल 8 नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से लिखोगे तो सोचोगे कि हमको पूरे नंबर मिलेंगे, तो कहाँ से मिलेंगे, नंबर ऐसे कटता है बेटा। फिर वही प्रश्नोत्तर संख्या, ये सब गड़बड़ है बेटा, इसको सही करो। ये भी आपका पवन दूतिका सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय सही है, सही है। जवाब तो आपने सही लिखा है, लेकिन नंबर कटने की संभावना है। कोशिश ये करो कि एक ही पेज, इतना ही तुमको लिखना है। ये जो पन्ना आप भरने की कोशिश कर रहे हो ये एक पेज में ही आ जाता। अगर सही ढंग से आपने इसको प्रस्तुत किया होता तो ये एक पेज में आ जाता, एग्जामिनर को पन्ना भी न पलटना पड़ा। इस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंट किया है। 10 नंबर का क्वेश्चन, आपको केवल 9 नंबर मिले बेटा। ये जो है
इससे सिद्ध हो रहा है कि केवल बच्चे ने पन्ना भरने को, ये भैया ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छे ढंग। अब आइए, जहां पर ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ये दूसरे का उत्तर आप दूसरे पेज से लिखेंगे। झटके में अगर एग्जामिनर मिस कर गया तो आपका तो नंबर कट जाएगा ना। देखिए बेटा, ये उत्तर संख्या यहाँ से थी चाहिए नए पन्ने से, ठीक है। हाँ, अब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। सूक्ष्मावलोकन सही है, योग सही है, सब कुछ सही लिखा। इसको एक बड़े ब्रैकेट में कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। सूक्ष्मावलोकन संक्षेप में, जैसे निबंध लिखते समय नहीं लिखते हो बड़ा सा ब्रैकेट बना करके, उसी ढंग से प्रस्तावना वगैरह नहीं लिखते हो, उसी ढंग से इसको भी करना चाहिए, बड़ा सा ब्रैकेट बनाकर लिख दो। अब आइए देखिए, साहित्यिक परिचय भी लिखा, कोटेशन लिखा, भाषा शैली लिखा। अब यह आपका 5 नंबर का है बेटा, लेकिन लग गया, प्रस्तुतिकरण जोरदार नहीं है, इसलिए आपको इस पर केवल चलो 5 में 5 मिल गया। अब यहाँ पर देखो, ये पन्ना आपका छूटा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा पन्ना चकाचक भरा होना चाहिए, तब जाकर के प्रभावकारी होगा बेटा, ठीक है। काफी लिखा, सही है। अब आइए बेटा, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर लिखो, ये जो है आपका 1.5 पेज पर आना चाहिए। इससे सिद्ध हो रहा है कि बच्चे ने ऐसा, देखो यहाँ पर जगह छूट गई, तो इसको जब आप यहाँ से लिखते तो 1.5 पेज पर अपने आप आ जाता बेटा, ठीक है। आई बात सुनो। उसी प्रकार से देखिए, उत्तर संख्या 5 प्रश्नोत्तर संख्या लिखना चाहिए। ख, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। सूक्ष्मावलोकन को बताया ना, एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। सूक्ष्मावलोकन बीचों बीच यहाँ डालो, जोरदार लगना चाहिए बेटा। यहाँ पर ये सब डैश करना चाहिए बेटा, ये सब जो है कमी जो है दूर करो, ठीक है। पहला कोटेशन लिखा, सही है। साहित्यिक परिचय भी सही है। पन्ना पूरा भरा नहीं है, इसका मतलब लापरवाही है। राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लग जाता है, लेकिन न लगना चाहिए बेटा, ठीक है। रचना संसार सही है। रचना संसार मतलब वही जो उन्होंने लिखा है, निबंध लिखा, काव्य रचना लिखा, सही है। साहित्य में स्थान सही, सब लिखा, ठीक है। अब इस पे आपको केवल सीधे सिद्ध हो रहा है कि आपको 4 नंबर मिले बेटा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया। प्रश्नोत्तर संख्या बहादुर कहानी का उद्देश्य, ठीक है। इसमें हेडिंगें पढ़ेगी, पूरी तुम्हारी चिट्ठी थोड़े कोई पढ़ेगा। ऐसा लिखो कि जिससे नहीं समझे, ये तो केवल आपने बोझ उतारा बेटा। आप देखिए, बहादुर कहानी का उद्देश्य जो है, इसमें आपको बहादुर के बारे में सब कुछ लिखना है, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है यह लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हेडिंग डाल के लिखो तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा बेटा, ठीक है। अंडरलाइन जो मेन पॉइंट है, बड़े में अंडरलाइन जरूर करना, क्योंकि वही एग्जामिनर देखता है बेटा। इस पर भी आपको केवल 4 नंबर मिलेगा बेटा। मुक्त खंड यज्ञ का सारांश, ये इतना लिख के छोड़ दिया, इस काट देगा, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उसको क्वेश्चन को वहां से है तो उसको काट देते। अब मुक्त खंड यज्ञ खंड का सारांश, ठीक है। सही, देखो यहाँ पर हेडिंग डालना, हेडिंग को सब अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन आपने कहीं नहीं किया, देखो ये सब आपकी आदत खराब है। मेन जब हेडिंग डाल दिया तो अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही लिखा, सही है, सही है, सही है, सही है। गांधी जी के मृत, इस पर आपको मिलेगा 5 में 5 नंबर, सही है। अच्छा, अब ये संस्कृत वाला है, वही प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डालना था। संकेत, आदि और अंत, संदर्भ सही है। विद्वान स्थापना के सही है, इस पर आपको 7 में 7 नंबर मिला बेटा। अब इधर आइए, उत्तर संख्या 8 ख, अरे वही प्रश्नोत्तर संख्या लिखना, बार बार वही बता रहे हैं बेटा। ये देखिए, इसका संदर्भ सही है, सुभाष सत्यनारायण नामक पाठ से लिया गया है, सही है। ये भी सही है, जवाब सही है तो आपको पूरा नंबर मिला, सही है। अब ये जो है आपका प्रश्नोत्तर, इसमें से कोई नहीं, इस प्रकार से नहीं जवाब लिखना बेटा, तो को समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या लिख रहे हो। उत्तर संख्या 11 का क्या लिख रहे हो बताओ, आगे वहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए ना कि हम ये चीज़ लिख रहे हैं। बहरहाल जवाब आपका सही है, सही है।
सर्प और नागेश्वर सही है, अस्तित्व सही है, सही है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि जिससे एग्जामिनर को दिमाग ना लगाना पड़े। 6 में 6। अब ये प्रश्न पूरा हो गया, तो अब दूसरे प्रश्न को दूसरे पेज से ले जाओ। मोहन ने अलमारी खरीदी, पक्षी पेड़ पर है, सही है। इस पर आपको 2 नंबर मिला, सही है। प्रश्नोत्तर संख्या 12, अस्थाई वीर रस रूपक अलंकार अस्थाई भाव, सही है। उदाहरण में लिखा, तो आपको इस पर 2 नंबर। मेरी भव आधार और राधा नागर सो जातन की जाए, सही है। आपको मिलेगा 4 में 4 नंबर। यहाँ जब सही है नंबर नहीं कटेगा, सही है। उत्तर संख्या 9, केवल अर्थ लिखना था, सही है, सही है। यूज करना था, बताओ केवल अर्थ लिखना था क्या? तो यहाँ पर लिखना चाहिए था मुहावरा अर्थ, तब जा करके वो सब क्लियर होता है बेटा, ठीक है। 2 नंबर। भौतिक से ये देखो, ये आप अपठित लिख रहे हो ना, अपठित लिख रहे हो तो कैसे लिखा जाता है? पहले यहाँ पर अपठित लिखना चाहिए, फिर प्रश्न लिखना चाहिए, फिर उत्तर। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर जरूरी है। अब क्या लिख रहे हो, क्या प्रश्न पूछा गया? एग्जामिनर पेपर लिख थोड़े बैठता है, उसके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप टाइम गड़बड़ कर रहे हो बेटा, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रही है। सही है, जवाब आपका सही है, लेकिन लिखने का पैटर्न बढ़िया नहीं है। 4 नंबर केवल मिला। सही उत्तर संख्या लिखे हो लिपिक पद के लिए, सही है। प्रबंधक भारतो सेंट्रल कॉलेज हंसपुरम, सही है। सादर निवेदन है कि कख, इससे लग रहा है कि आप रट के आए उठे, रटो नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। सादर निवेदन है कि मैं इस समाचार पत्र के माध्यम से, तो समाचार पत्र का नाम लिख दो तो क्या बुरा है क्या? उसमें कौन बुराई है? उसमें अपना नाम थोड़ा लिख रहे हो। इसका मतलब ये सब लंठई वाला काम नहीं, इसको सही करो। इतना लिखते लिखते अन्य दस्तावेजी राम हो, एक ही पेज पे आना चाहिए। जब यहाँ पर आपने लिखना शुरू किया तो इसको ऐसा लिखो कि एक पेज पर आवे तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा बेटा। अब पन्ना छोड़ लाइन छोड़ करके, इसका मतलब आपने पन्ना भरने की कोशिश की। यहाँ पर भी समाचार पत्र का नाम भी क ख ग, और यहाँ पर भी क। अरे भाई थोड़ा सा बदलाव ले आओ, ठीक है। इस पर आपको केवल 4 नंबर मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन पर निबंध, देखिए प्रस्तावना, अनुशासन का, अच्छा ठीक है, हेडिंग सब डालिए, 7 हेडिंगें डालें, फिर प्रस्तावना लिखा, उसके बाद ये हिस्सा जब आप छोड़ दोगे तो भाई टाइम जब किल होगा तो पक्का है पेपर छूटेगा। तो आपका नंबर अब 9 नंबर का है, बताइए तुम कितना दोगे इस पर? इस पर केवल आपको 3 नंबर मिलेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 7 हेडिंगें पड़ी हैं और आपने केवल 1 हेडिंग लिखी है, तो कैसे नंबर दिया जाएगा भाई? हाँ, 2 हेडिंगें मान लो डाले, तो आप इसको सब सही ढंग से बढ़िया लिखो बेटा। प्रेजेंटेशन भी जोरदार होना चाहिए, मैटर भी सही होना चाहिए, तब जा कर के नंबर मिलता है बेटा। आखिर ये प्रश्न जो ये पन्ना आपका छूट गया, क्यों छूट गया? इसलिए कि आपने सही ढंग से इसको प्रस्तुत नहीं किया। अब इसका नंबर जोड़ते हैं बेटा, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 7 32, 32 7 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 4 42, 42, 42 और 5 49, 9 58, 58 और 8 66, 66, 66 5 71, हाँ 66 5 71, 71 और 5 76, 76 नंबर केवल मिला बेटा। इतनी बढ़िया कॉपी लिखना, यानी कि आपका प्रस्तुतिकरण बढ़िया नहीं है।